हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गिल रेस्पिरेशन ऑफ फिशेज पढ़ा था। फिशेज में गिल के द्वारा किस प्रकार से रेस्पिरेशन पाया जाता है। इसके अलावा गिल रेस्पिरेशन के अलावा कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जो कि वही श्वसन में ही सहायता करते हैं। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? द एसेसरी structures helping respiration in fishes are called accessory respiratory organs। तो ये organs भी fishes को respiration में help करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? Because of the wind disturbance oxygenating the sea surface water and deep sea fishes fail to come over the water surface। जब ये कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस होते हैं कि फिशेज जो हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन में दिक्कत महसूस करती हैं, तो ये द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर्स आर रेयरली डेवलप्ड इन मेराइन फिशेज एंड हैव बीन रिपोर्टेड ओनली इन कीलोसाइलियम इडिकम सी ग्रीसियम एंड ए सोल फिश ऑफ द जीनियस आर्किरस। इनमें जो है ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र में पाए जाते हैं और कई बार समुद्र में डिस्टर्बेंसेज पाए जाते हैं जिनके कारण ये सरफेस में रेस्पिरेशन नहीं कर सकती। तो एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर जनरली फाउंड इन द फिशेज लिविंग इन शैलो स्टेगनेंट फ्रेश वाटर ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर इज ए ल्यूकिंग फीचर। सच स्ट्रक्चर्स में ऑल्सो हेल्प इन फिशेज इनहिबिटिंग torrential streams of the hills that are liable to dry up during summer। तो इस प्रकार से ये जो है इनको इन रेस्पिरेशन के अलावा ये जो है फिशेज को टोरेंटियल स्ट्रीम्स के उसमें भी हेल्प करती हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? द डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेज टुक प्लेस इन ऑर्डर टू कोप विद डेंजर ऑफ ड्राइंग स्ट्रीम्स, रिडक्शन ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स into small muddy pools and consequent scarcity oxygen and above all excess of CO2 being dissolved to produce carbonic acid in aquatic habitat। The accessory respiratory organs enable the fishes to combat oxygen depletion in the water or to live out of water for short period। for detail इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो है जब इनको फिशेज को रेस्पिरेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो ये जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं फिर इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो फैमिलीज ऑफ एयर ब्रीदिंग फिशेज इन इंडिया, कौन कौन सी फैमिली जो है वो एयर ब्रीदिंग फिशेज की पाई जाती है इंडिया के अंदर? द एयर ब्रीदिंग फिशेज ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज आर फाउंड इन इंडिया। तो ये सारी फैमिली जो हैं इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। एम्फिनिडी, एम्फिनिडी के अंदर तो एम्फिनस क्यूसिया, एनाबिटिडी इसमें एनावास टेस्टोडिरेंस, कॉलिसा फेसिएटस। तीसरा है चैनिडी, इसमें चाना स्पीशीज। फोर्थ है क्लैरिडी, इसमें क्लैरियस बैट्रेकस। 5 है कोबिटिडी, इसमें लेपिडोसिफेलिथीस गुंटिया। इसके अलावा पेरीथेल्मस वल्गेरिस, बेलियोथेल्मस, बोडेग्रिटी, सूडो पोक्रिप्टिस, लैंसियोलेंटस। इसके अलावा 7 है हिट्रोपन्यूसिडी, इसमें हिट्रोपन्यूस फॉसिल्स। 8 है मैस्टा सिम्बेलिडी, इसमें मास्टर सिम्बेलस स्पीशीज। 9 है नोटोप्टेरिडी, इसमें नोटोप्टेरस नोटोप्टेरस। और 10वां है सिम्ब्रेंटिडी, इसमें सिम्ब्रेंकस बेगालेंसिस। तो ये जो है कुछ फिशेज जो हैं इंडिया के अंदर पाई जाती हैं जिनमें कि एयर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ accessory respiratory organs have been evolved in different species of fishes in Mesta cymbalus। However, the unmodified gills secrete a large number of mucus to keep them moist and facilitate gas diffusion for some times when the fish is out of water। तो ये वाटर के बाहर होती हैं थोड़ी देर के लिए, तो भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेज। फर्स्ट है एक्सटर्नल गिल। The external gill are highly vascular and filamentous outgrowth of the ectoderm covering the outer surface of the visceral arteries. Since they are in direct contact with water, therefore the exchange of gases takes place easily। The larvae of Polypterus contains a single pair of external gills located in the region of hyoid arch
Living dipterans larvae possess 4 pairs of external gills situated in the region of visceral arches. These disappear completely in adult of Lepidosiren but retain as vestiges in Protopterus. To aid respiration, the embryos of certain elasmobranchs possess long filamentous structures protruding out of their spiracles. तो ये जो है एक्सटर्नल गिल हैं जो कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं. सेकेंड है स्किन एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो स्किन भी कई बार एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करते हैं और ये कुछ फिशेज जैसे कि एम्फियोनस, क्यूसिया, एंगुइला, पेरियोप्थैलमस एंड बोलियोप्थैलमस becomes highly vascular and served for exchange of gases like the frogs when these fishes come out of water for some time. तो ये जब कुछ समय के लिए वाटर के बाहर आती हैं तो इनकी स्किन भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती हैं. In fact, these fishes habitually leave the water and migrate from one place to another place damp vegetation. During this period, the moist skin serve as an important organ for aerial respiration. तो जब ये बाहर की तरफ थोड़ा बहुत इधर उधर जाती हैं तो इनकी स्किन जो है वो मोइस्ट होती हैं तो वो भी जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है. इन सम फिशेज लाइक मोनोप्टेरस एंड मेस्टासिम्बेलस which live in O2 deficient stagnant waters, the skin is of little use for respiration but it plays an important role in extracting O2 from air when the fishes are exposed in drying up muddy ponds or when moving out of water. The glandular secretions of the skin protect them from desiccation out of water. थर्ड है बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करती हैं. दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एडेप्टेशंस एंड हैज बीन फाउंड इन मोनोप्टेरस, जावानेंसिस, इलेक्टोफोरस, इलेक्ट्रिसियस, Pteriophthalmus and Baleophthalmus. In these fishes, the epithelial lining of the buccal cavity is richly supplied by blood capillaries, which forms vascular network and thus form an effective respiratory organs. तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है एपिथेलियम जो है ये भी इसमें रेस्पिरेशन की तरह एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करती हैं. फोर है फेरेंजियल लंग डायवर्टिकुलम as a respiratory organ. This is one step forward and in this case some kind of definite pouch जैसे sac like diverticuli is gradually evolved and can store inhaled air for the at least some time. Such structure has been found in the fishes belonging to the family Clymenidae and Amphinemus Cusia. In these fishes pouch like diverticula develop फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टोर हेयर. तो जो है एक पाउच लाइक डायवर्टिकुला जो है फेरिंग्स के इधर से डेवलप होता है जो कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करता है. इन चाना मोरुलियस एंड सी स्टेटियस सुप्राब्रेंकियल चैम्बर्स आर डेवलप इन द रूफ ऑफ द बक्कोफेरिंग्स. दीज कैविटीज freely open into the pharynx and are lined with highly vascular respiratory epithelium that is raised into fold and tongues and shows respiratory eyelets. In Amphineus Cusia, the air-breathing organs are in the form of a pair of sacs located on the lateral side of the head. These are diverticuli of pharynx and are lined with vascular epithelium thrown into folds or ridges. Each sac is provided with an inhalant and exhalant aperture. It is interesting to note that in Acusia, pharyngeal diverticulum developed prior to the development of the gills. This is because that the fry of Acusia are hatched out purely in muddy water. The respiratory epithelium of the sac-like consists of vascular areas in the form of islets bearing many rosettes or papillae. The epithelium having network of capillaries covers the islets. When the muscles of buccopharynx contract, mouth is kept closed and the air is expelled from the air sac into the opercular chamber
through the excellent aperture and then passes out via the external bronchial opening. When the mouth is opened and the buccopharyngeal muscular relax, air rushes to fill the vacuum in the air sacs. तो इस प्रकार से जो है जो फेरेंजियल लंग्स जो हैं डायवर्टिकुलम वो भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करते हैं. अब फाइव है लेब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन्स फॉर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो लेब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन्स जो हैं वो भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं. लेब्रिंथिनी ऑर्गन्स हैव बीन फाउंड इन फ्यू पर्चेज जैसे एनाबास टेस्टोडिडेंस एंड ट्राइगोगेस्टर फैसिएटस. दीज आर फॉर्म्ड विद इन द एक्स्ट्रा ब्रैंकियल चैम्बर्स एंड क्लोज बिटवीन द गिल्स and the operculum and are formed by folding of the internal walls of the chamber into three or more concentrically arranged laminae that are connected to the fourth bronchial arch. A thin and vascular membrane lining this structure contains branches of afferent and efferent bronchial arches and serve as respiratory surface. These organs are derived from फर्स्ट गिल आर्च. तो ये ऑर्गन जो है फर्स्ट गिल आर्च से डिराइव्ड होते हैं और ये भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं. 6 है ओपरकुलर चैम्बर मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड फॉर एरियल रेस्पिरेशन. इन सम स्पीशीज जैसे सिम्ब्रेंकस मोरेट एंड पेरियोथैलेमस द इनहेल्ड एयर इज पास थ्रू द गिल slits into the opercular chamber where it is stored for some times. The opercular chamber becomes bulged out in the shape of two little balloons in the hinder region of the head, and after some time their wall collapse and the air is passed out through the small external bronchial opening. The membrane lining the opercular chamber becomes thin and highly vascular to allow exchange of respiratory gases. 7 है opercular lungs as accessory respiratory organ. ओपरकुलर लंग भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य कर सकते हैं. इन एडवांस एयर ब्रीदिंग टीलियोस सेक लाइक डाइवर्टिकुलम कुली कॉल्ड ओपरकुलर लंग्स और एयर चैम्बर डेवलप फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द ब्रैंकियल चैम्बर और ओपरकुलर चैम्बर. द ओपरकुलर लंग्स लाइड अबव द गिल्स एंड मे कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज रोसेट और arborescent organs or dendriform organs just to increase the respiratory surface. Such accessory respiratory organs are found in Clarius batrachus, Hitopneust fossils, Anavas testudines, Trigogaster fasciatus, Macropodus and Beta, etc. In H fossils, opercular lungs are in the form of two tubular sacs. Blood is supplied from the bronchial afferent artery. अब 8 है एयर ब्लैडर मॉडिफाइड एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो एयर ब्लैडर भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह मॉडिफाइड हो जाता है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम फिशेज लाइक डिप्नॉन्स पॉलिप्टेरस एमिया लेपिडोस्टियस जिम्नार्कस एंड नोटोप्टेरस द एयर ब्लैडर इज यूज्ड इन ए मैनर similar to the amphibian lungs. In these fishes, the air bladder is most highly evolved, acting as a lung. In certain cases of Dipnoi and Gymnarchus, even the respiratory vein is so modified that it actually opens into the auricle. Consequently, the whole of the circulatory system as well as the structure of the heart are greatly modified in these fishes, tending to approach the urodale condition. The air bladder of a freshwater Teleos notopterus has a wide pneumatic duct and act as an respiratory organs. The network of blood capillaries covered by a single layer of epithelium facilitates diffusion of respiratory gases between the blood and the air contains in the air bladder. अब 9 है a special part of alimentary canal involved and modified as a accessory respiratory organ. So in a small group of fishes, however, the inhaled air instead of being stored either inside the buccal cavity and pharynx is swallowed and forced back inside the alimentary canal, a part of which may be modified for aerial respiration.
After respiratory exchange, the used up air in either passed out to the exterior through the anus or is expelled through the mouth for helping the gaseous exchange. The following modifications have taken place. जिसमें फर्स्ट है ग्रेट रिडक्शन इन मसल लेयर ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन मेकिंग इट थिनर एंड ट्रांसपेरेंट. सेकेंड, inner surface is lined by a single layer of epithelial cells which is richly vascularized. Example, lepidocephalic. Third, mucous cells or glands completely absent. Fourth, longitudinal muscles fiber from a very thin layer, whereas circular muscles fibers in the digestive tract are greatly reduced. Such of the respiration has been reported in loaches, Miscellaneous fossils, Lepidocephalic, and in some American fishes belonging to Coelidae and Lubricati. तो इस तरह से जो है ये कुछ जो फिशेज में ये सारे के सारे ये जो जितने भी ऑर्गन्स मैंने बताए हैं ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह डेवलप हो जाते हैं और इनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं. तो इस प्रकार जो है ये एसेसरी रेस्पिरेटरी और गिल्स के अलावा जो भी इनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं. इसी में हम आगे पढ़ेंगे कल दूसरी वीडियो में, जो कि हम आगे बताएंगे. थैंक यू.